जय माता दी। आन्या ब्लॉग 27 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फ्रिज के ऊपर का सामान हटा रहे हैं क्योंकि इसमें कवर करेंगे। आज इसको हम लाए थे कवर दीपावली पे, तो वो कवर हम चढ़ाएंगे इसके ऊपर। बहुत गंदा हो जाता है, धूल मिट्टी भी बहुत हो जाती है और हमारे किचन में अलमारियाँ कम है, सामान पूरा नहीं आ पाता है, तो हम कुछ अपने फ्रिज के ऊपर सामान लगा देते हैं, वही बता रहे थे। तो इधर सारा काम, अभी हम सुबह 6:30 बजे उठे थे, तब से हम काम में लगे हुए हैं। अभी भी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है और पूरा दिन काम रहता है, पूरा दिन। कभी कभी इतना थक जाओ कि आंखें बंद होने लगती हैं जब बिस्तर पे बैठते हैं। ये वीडियो बनाते हैं, वीडियो को एडिट करने के लिए जब भी हम बिस्तर पे बैठते हैं मेरी आंखें बंद होने लगती हैं और मन करता है हम सो जाएं। लेकिन जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हैं कि सो भी नहीं पाते, उठ के तुरंत मुंह धुल लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। तो अभी तो ये घर के फ़िलहाल ये काम ही निपटा रहे हैं और इसके बाद अभी हमारी बिटिया 1:30 बजे हमारी बिटिया आ जाएगी। इस समय तो आदर्श आया, वो ले आएगा, नहीं तो हमें ही जाना पड़ता है लेने के लिए। तो आधा पौन घंटा उसमें लग जाता है आने जाने में, उसको लेके जाना, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो इधर हमने सोचा ये काम मैं निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यही हम कर रहे थे, घर में अकेले हैं और कोई हेल्प के लिए है भी नहीं। तो पूरा दिन तो काम करते हैं, लेकिन एक ये रहता है ना कि पूरा दिन काम करो। कोई एक बार ये कहते कि पूरा दिन बहुत काम हो जाता है, परेशान हो जाती हूँ। लोग कहते हैं गांव में काम रहता है, गांव का छोड़ो, शहर में ही इतना काम रहता है कि बता न सको। बहुत ज़्यादा अगर करने लगो तो बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो हम सुबह से ये देखिए लगे पड़े हैं। इतना सारा सामान था फ्रिज के ऊपर कि देखने में तो कम लग रहा था, पर पूरा एक एक करके हटाएं और धूल मिट्टी तो पूछिए मत। अंदर है इतना, फिर भी इतनी धूल मिट्टी थी। तो पहले मैंने इसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद ही जो करेंगे वो करेंगे। बचपन से काम करते चले आ रहे हैं। बचपन में अपने मायके में भी इतना सारा काम रहता था, इतना काम रहता था कि पूरा दिन काम वहाँ भी करते रहते थे। और जब यहाँ आए तो यहाँ भी, अब तो बच्चे हैं, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, तो बच्चों को भी देखना, घर गृहस्थी को। अब तो गृहस्थी वाले हो गए तो जाहिर सी बात है काम करना ही पड़ेगा। कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो इतना काम नहीं पड़ता वो कर लेती हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इतना काम रहता है। हमारे लिए तो गांव हो या शहर हो, कुछ भी हो, पूरा दिन ही काम रहता है, कहीं काम ख़त्म ही नहीं होता है। और जिम्मेदारियां का तो पूछो ही मत। ससुराल में जब से आए हैं तब से जिम्मेदारियां ही उठा रहे हैं। कभी तीज त्यौहार कुछ भी हुआ, ये खरीदना वो खरीदना, पूरा सामान। सास ससुर को तो मतलब ही नहीं रहता है कि क्या खरीदना है। वो लोग अपना खेती संभाल रहे हैं, उनकी खेती जैसी भी है अपना खेती का कर रहे हैं। पर पूजा पाठ कुछ भी होता है, जैसे चीज़ सामान जो भी आती है, तो वो सारा ध्यान देना पड़ता है, क्या क्या लाना है, यहाँ से भी ले जाना खरीद के जो यहाँ मिल जाता है। क्योंकि हस्बैंड से जो बताएंगे वही खरीद के लाएंगे, बाकी तो वो लाएंगे नहीं। तो इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आ गई हैं। पता नहीं कब ख़त्म होंगी ये सारी जिम्मेदारियाँ। आराम का तो पूछिए मत। खुश करने में सबको लगता है ना, ऐसा लगता है कि सबको खुश करने में ना हम एकदम टूटते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं। पूरा दिन काम में लगे रहते हैं। और ये देखिए हमारी बच्ची छोटी सी नीचे बैठी हुई है। हमने सामान नीचे रख दिया तो वो भी इधर उधर करने के लिए। और इधर हमारा कवर भी हो चुका था और मैंने सामान भी पूरा ये देखिए फ्रिज के ऊपर सेट कर दिया था। तो इधर मैं आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। बहुत सारे, ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे और दोपहर के बज रहे थे 12:30 और कपड़े ढेर सारे हैं, तो इनको भी जल्दी जल्दी हमें निपटाना था। नहा जो रोज़ पहनते हैं, नहा के निकलते हैं, वो भी था और अवनी का एक ड्रेस भी था। आज वाइट ड्रेस पहन के गई है तो वो नेक्स्ट डे को धुलेंगे। इतना कपड़ा आज ही को धुलना है और कुछ हस्बैंड के भी कपड़े थे तो उनको भी धुलने हैं। तो अगर देखा जाए ना तो घर में इतने सारे काम है कि गिनती नहीं होती है काम की, पर करते रहो तो टाइम इन्हीं में इतना निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। समय का तो बिल्कुल पता नहीं। इस समय ठंडियों का समय चल रहा है, तो ठंडियों के समय तो और भी ज़्यादा बहुत सारा काम हो जाता है कि काम की कोई गिनती नहीं होती। लेकिन शाम को ना
बच्चों के पापा जब आते हैं तो बोलेंगे क्या कर रही थी पूरा दिन, यही काम निपटा डालती, ये काम निपटा डालती। अब काम की गिनती हो तो बता भी दें, ये किया वो किया, इतने टाइम से ये टाइम। काम की कोई गिनती ही नहीं रहती, और काम भी ना भूल जाओ क्या किया था क्या नहीं किया। अब इतना तो लिख के रखते नहीं है, मैंने इस टाइम से इस टाइम तक ये किया, उस टाइम से। अभी दे रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा नमकीन। अब इधर इनको नमकीन की पड़ी है, काम कर रहे हैं, कहीं नमकीन देना है कहीं कुछ देना है, तो काम लिख के थोड़ी रखा जाता। हाँ दे रहे हैं, बस रुक जाओ ना जरा सा, नमकीन दे रहे हैं। तो बच्चे सुकून से नहीं बैठने देते, इतना घर में काम हो जाता है कि सच्ची में परेशान हो जाते हैं। कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि रोना आ जाता है। अभी बड़ी वाली बिटिया हमारे क्वेश्चन आंसर उसको करना था, राइटिंग करनी थी, उसके लिए भी वो स्कूल से आती ना बोलती मम्मी राइटिंग करवा दो, मम्मी ये करवा दो। और छोटी वाली उसका तो अलग ही रहता है, बच्चों को नहलाना धुलाना, और इतने काम निपटाने के बाद घर वाले जो काम रहते हैं वो अलग सी बात है। पता है पूरा दिन जब काम करते हैं ना, काम करते करते थक जाते हैं, शाम को कभी कभी ना मन करता है अब कुछ ना करें, आराम करें, लेकिन फिर भी कितना भी करो, शाम को खाना बनाना, किचन साफ करना, बर्तन धुलना, सब करते करते लेटते लेटते हमको ना रात के 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। और फिर भी हमारे हस्बैंड जब भी आते ना एक ताना हमको मार देते हैं कि तुम क्या कर रही थी पूरा दिन। तो जैसे ना जितना सब करते हैं ना सब खराब हो जाता है, और फिर लगता है ना औरत के जीवन में इतना ही संघर्ष बाकी रह गया है क्या, अब और इससे ज़्यादा क्या करें। समझ में नहीं आता, कभी कभी ना माइंड इतना अपसेट हो जाता है, इतना अपसेट हो जाता है कि लगता है दुनिया में ही ना रहो, क्या करेंगे रह के। मतलब इतना कुछ करने के बाद ये होता है प्यार से कोई दो शब्द बोल दे, प्यार दे दे, थोड़ा सा फीलिंग्स को समझे कोई। तो अगर फीलिंग्स को भी समझने वाला कोई नहीं है ना तो बहुत अजीब लगता है फिर। और छोटे छोटे बच्चे इनको संभालो, देखो जीने में चढ़ा जा रहा है छोटा सा बच्चा, उसके लिए भागे, उसको जीने से उठाया मैंने, उठा के ऊपर लाए, और यहाँ आए थे ऊपर, ये ज़्यादा कपड़े हो गए थे, नीचे डाल रहे थे लेकिन पूरे कपड़े नहीं आए, वहाँ पे कुछ डाल दिए और ऊपर ला के यहाँ तीसरी मंजिल में आके डालना पड़ा। तो वो भी पीछे पीछे भागती है, घर पे जैसे कोई होया तो उसके पास रख छोड़ दिया, अगर नहीं है कोई तो फिर लेके आना पड़ता है। कितना भी डांटो बच्चा है, नहीं रुकती है, तो उनको लेके भी मैनेज करना पड़ता है। और जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना तो काम स्लो हो ही जाता है, बच्चे को देखो उसके बाद काम भी करते रहो, तो इतना सारा काम कैसे हो पाता है। एक औरत ही जानती है, जिनके घर में स्त्रियां पूरा घर काम कर रही ना सुबह से शाम तक, तो वही जानती है। अगर दो हूँ और दोनों काम कर रही हूँ, खूब ज़्यादा काम करती हूँ ऐसे ही मेहनत, तो दोनों मिल बांट के करेंगी तो काम जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। अगर अकेले हैं तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और कितना भी सोचो कि आज हो गया इतना काम ना कल कम होगा, ऐसा नहीं होता है। रोज़ रोज़ कोई काम बना ही रहता है। घर के काम तो कुछ ऐसे काम हैं जो रोज़ होने ही होने हैं, जैसे खाना बनाना, किचन साफ करना, फिर उसके बाद कपड़े धुलना, नहाना धोना, झाड़ू पोछा, पूजा, और बच्चे हैं छोटे तो बच्चों को देखना, ये सारे काम तो परमानेंट करने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो गए तो बस चलो ठीक है बस इतने ही रहे, नहीं, काम तो इतने ज़्यादा होते हैं। अब उधर फैला के आए थे गीले कपड़े, कुछ कपड़े हमारे अंदर सूखे पड़े हुए थे, तो इधर ये सूखे कपड़े देखिए उठाए हमने सोचा इनको भी फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि अगर फोल्ड करके नहीं रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। फिर जैसे गीले कपड़े बचते हैं शाम तक नहीं सूखते हैं, तो वो कपड़े ला के हम मैनेज करके फिर यहीं पे अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि इस समय ठंडी का समय है और ओस भी खूब गिरने लगी तो भीग जाते हैं कपड़े। तो जितना भी होता है सब हमें ही मैनेज करना पड़ता है। और सूखे वाले कपड़े उठा के लाए थे तो हमने कहा लाओ फोल्ड करके ये सारे कपड़े रख देते हैं। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, एक उम्मीद रहती है, जैसे आप लोग कुछ कमेंट करके बताते हैं ना तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा यही काम है जिसमें मेरा मन लग रहा है थोड़ा सा, और जब किसी का कमेंट आता है ना पढ़ते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो किसी का कमेंट तो आया है। बट अगर किसी का कमेंट नहीं आता है ना तो और भी इतना कुछ करने के बाद, अब नहीं शोर मत मचाओ भैया, तो मन उदास सा हो जाता है।
लगता है हर जगह से ठोकर मिल रही, कम से कम यूट्यूब फैमिली में आए हैं तो यहीं से थोड़ा सा अपनापन मिलना चाहिए। और जिनके बीच रह रहे हैं वो थोड़ी सी हम उनकी फीलिंग्स को समझें, वो मेरी फीलिंग्स को समझें, तो इसी तरह समय कट जाएगा और समय का पता भी नहीं चलेगा। कितनी भी टेंशन हो, अगर एक अच्छी जगह जाके हम बैठ जाते हैं और अपने काम में व्यस्त, कितना भी काम में व्यस्त रहते हैं ना, अकेलापन जो होता है ना वो बहुत बहुत वो होता है कि हम कितना भी पूरा दिन लगे रहते हैं फिर भी ना माइंड में नेगेटिव विचार आ ही जाते हैं। और फिर पता है मैं काम करते करते कभी कभी ना रोने भी लगती हूँ कि भगवान इतने काम दे दिए बचपन से कि मैं मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होते। लोग बैठते हैं, हाँ हंसते हैं, बातें करते हैं, अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं और थोड़ा सा मन बट जाता है। नहीं, मेरी ज़िंदगी में तो सब यही काम लिखे हैं। तो जो बर्तन हमने पहले धुल के रखे थे वो सूख गए थे, तो हमने कहा ये थोड़े से कढ़ाई वगैरह एक दो बर्तन, तो ये आखिरी काम रह गया था। अब इस बर्तनों को हम धुल के साफ़ करेंगे और हमारा बच्चा आ रहा होगा तब उसके कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और छोटी बिटिया को भी नहलाना है। तो अब हम ये सार वीडियो को करेंगे बंद और अपने बच्चों को नहला के धुला के तो उनके कपड़े चेंज करेंगे, मालिश करेंगे उनके शरीर की। और उधर अवनी आ रही होगी तो अवनी को भी थोड़ा सा पढ़ाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाय बाय। हाँ बाय बाय पहले से हो जा रहा है। तो हमारे बर्तन ना थोड़ा सा, हमारी आदत है ना, हम जैसे रगड़ के मन से अच्छे से साफ़ कर लेते हैं तभी मेरा मन, बर्तन हमारे थोड़े से भी गंदे ना रहें। अगर उनमें धूल मिट्टी थोड़ा सा भी पड़ा ना तो हमारा मन खराब हो जाता है। इसलिए हम बर्तनों को थोड़ा ताकत लगा के ही रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं। मेरी आदत है और बने भी रहते हैं। देख नहीं रही हो वीडियो में, हम भूत जैसे बने रहते हैं। कभी मेंटेन से आप लोगों ने नहीं देखा हो, बहुत कम ऐसा होता है कि हम मेंटेन रहें और काम भी करते रहें। सुबह से अभी तक लगे हैं, बाल भी बांधने का हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम बाल तो बांध लें, एक बिंदी तो लगा लें, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता इन कामों के लिए। और मम्मी ने ना इतनी आदत ख़राब कर दी थी बचपन से, सिर्फ काम करवाया, इतना काम करवाया कि वही आदत ना अभी तक पड़ी हुई है मेरी। और जैसे ना कि काम करना है वही आदत पड़ी रहती तो वैसे हम लगे रहते हैं शैतान की तरह। तो चलिए, जय माता दी।